हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का टॉपिक हमारा है कुछ ऐसा, जो कबूतर हम जोड़ों में लगाते हैं या जोड़ में जो पड़े कबूतर हैं उनको फीड में या खाने में क्या खिलाएं जिससे बच्चे स्वस्थ रहें और कबूतर हैं वो भी स्वस्थ रहें। तो आज का टॉपिक ये है हमारे, तो इसके बारे में वीडियो कंटिन्यू करेंगे और आपको कुछ डिटेल में कुछ बताएंगे। तो जोड़ों वाले कबूतरों को लिए क्या खिलाएं जिससे कबूतर हेल्दी रहें, तो बताएंगे सर आपके लिए क्या खिलाएं। तो सर आज का टॉपिक है कि कबूतर जो जोड़ों में पड़े हैं तो उनको स्वस्थ और उनके बच्चे स्वस्थ कैसे रहें। तो देखो, कबूतर क्या है, आदमी जैसा हिसाब कबूतर का भी होता है। अच्छा। तो जैसे मान लो आप ही हो, अगर आपको डेली आलू दें तो आप आलू नहीं खाओगे, आप भी आलू खा खा के बोर हो जाओगे। या मान लो आपको लौकी दूँ तो आप भी लौकी डेली नहीं खा सकते ना। नहीं। तो ऐसे क्या है, कबूतरों का हिसाब है। अच्छा। इनको अगर डेली आप गेहूँ खिलाओगे या मान लो डेली बाजरा खिलाओगे तो क्या ये खा खा के बेचारे बोर हो जाते हैं। अच्छा। और जो कबूतर हेल्दी होता है वो भी कबूतर क्या सूखे में चला जाता है या बीमारी में चला जाता है। अच्छा। धीरे धीरे क्या वो मन से खाना नहीं खाएगा तो क्या उससे क्या बीमारियाँ पकड़ती हैं कबूतरों को। अब जैसे मान लो आप खिलाने दाने में क्या खिलाना है, जोड़ वाले कबूतर हैं या वैसे आप तोड़ने वाले कबूतर हैं, जैसे भी हैं आप क्या गेहूँ खिलाएं, अच्छा। बाजरा खिलाएं मिक्स करके। ठीक, गेहूँ हो गया, बाजरा हो गया। उसके बाद आप जो अपनी रोटी होती है बासी सुबह वाली, अच्छा। उसको तोड़ के खिलाएं। ठीक है, उसके बाद मूंग की दाल आती है, चने आते हैं, चावल है, मक्का है, जैसे कि हम खिलाते हैं अपने कबूतरों को। अच्छा। हम अपने कबूतरों को कभी भी एक दाना नहीं डालते। अच्छा। गेहूँ डालेंगे, उसके साथ बाजरा भी देते हैं हल्का, क्योंकि गर्मी का मौसम तो एक मुट्ठी बाजरा डालते हैं। उसके बाद हमारा 10 रोटी खिलाते हैं डेली। अच्छा। कबूतरों को ये देख सकते हैं, डेली का काम है रोटी खिलाना। उसके बाद क्या करना है, मूंग की दाल, चने, ये काली दाल आती है जो उड़द वाली, वो खिलाएं, जिससे क्या कबूतर हेल्दी रहेंगे और मन से खाएगा खाना। आपके कबूतर में कोई बीमारी नहीं आएगी। जब कबूतर हेल्दी रहेगा तो बीमारी कबूतर को नहीं पकड़ेगी। यही है, अपने कबूतरों को थोड़ा अगर तुमने पाले हैं कबूतर, तो कबूतर पाले हैं तो मान लो अगर उनको रख रहे हो पिंजरे में बंद कर रहे हो तो उनको भी खाना भी अच्छा देना है। या तो आप पालो मत, अगर पालने की आपकी क्षमता नहीं। अगर आपने पाले हैं तो उन पर थोड़ा ध्यान दो, बढ़िया अच्छा खाना दें उनको, ताकि कबूतर भी खुश रहें, आपको दवाई मिलेगी, इनको अच्छा दो। जैसे ये कबूतरबाज होता है तो बड़ा शौकीन होता है। कोई कबूतरबाज होगा अपने कबूतर का बहुत बड़ा शौकीन होगा। ठीक है, तो क्या है वो शौक के लिए अपने कबूतर पालता है ना। जितने भी हैं, मैं हूँ, मान लो आप हो, कोई भी हो, कबूतरबाज तो शौक के लिए पालेगा कबूतर। उसको क्या अच्छे से रखना है, हिसाब से अच्छा दाना दें। ये तो सर आप बता रहे हैं ये मिक्स करके जो आप फीड बता रहे हैं, तो उसमें आप कैसे कैसे खिलाते हैं। एक दिन में क्या खिलाते हैं, दूसरे दिन क्या खिलाते हैं, तीसरे दिन, या जो पूरे वीक या सप्ताह का जो खाना है कबूतरों का फीड, तो उसका कुछ डिटेल में बताइए। देखो, जैसे मान लो सुबह का टाइम मॉर्निंग का रूटीन है। अच्छा। मॉर्निंग का रूटीन क्या है हमारा, हम मॉर्निंग में क्या है इनको हल्का खाना देते हैं। जैसे मान लो गेहूँ डाल दिए, बाजरा डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, उड़द की दाल डाल दी। हम दाल ज़्यादा खिलाते हैं अपने कबूतर को। अच्छा। मूंग की और उड़द की, ये ज़्यादा खिलाते हैं। तो सुबह में क्या ये कबूतर हल्का देते भी और हल्का ही खाते हैं। कबूतर शाम को ज़्यादा दाना खाता है। और हम शाम के टाइम में हमारा जैसे अगर गेहूँ खिला रहे हैं, बाजरा खिला रहे हैं, चना खिला रहे हैं, दाल खिला रहे हैं, कुछ भी खिला रहे हैं, उसके साथ हमारी रोटी ज़रूर रहती है। रोटी हम डेली खिलाते हैं। तो जो रोटी खिलाते हैं आप, हाँ, उसमें कुछ लगा के खिलाते हैं कि सादा रोटी खिलाते हैं। हम क्या है जैसे अभी सादा रोटी खिला रहे हैं। अच्छा। और जैसे मान लो कोई कबूतरबाज है, जैसे बाजी का टाइम आ जाता है, उड़ान अगर कबूतर में बढ़ाना है तो क्या करना है आपको, बाजरा होता है ना, और अपना देसी घी आता है जो गाय वाला। अच्छा। आता है। तो जैसे मान लो आपका कबूतर है लगभग 2 किलो दाना खा रहे हैं, तो उसमें क्या है हल्का सा घी जरूर डालते हैं। घी लें और ऐसे दानों को थोड़ा गर्म करके ऐसे डाल दें। दानों पे 4 चम्मच डाल दें आप बाजरा, और ऐसे लें हाथ में और ऐसे मल दें, ताकि क्या सारी जो दाने होते हैं उनके सारे पे घी चिपक जाएगा। अच्छा। उसके बाद आप कबूतर को डाल दो आराम से। आपका एक तो कबूतर हेल्दी रहेगा। उसके बाद आपकी कबूतर की उड़ान 2-3 घंटे कम से कम बढ़ाते हैं। अच्छा। देसी नुस्खा, कोई कबूतर में ना बीमारी पकड़ेगी। काफ़ी कबूतरबाज क्या करते हैं, बाजी लग गई, बस जो
अपना आता है किसी को मेडिसिन दे दी उड़ान बढ़ाने के लिए, टेबलेट से दे दी, उससे क्या कबूतर खराब हो जाता है। बेचारा छोटी सी जान है, उसमें अगर नुस्खा लगाओगे, दवाई लगाओगे तो बेचारा आसमान चला जाता है, कहीं जाके खेतों में गिर रहा है, बेचारा नशा हो गया, अपनी छत भूल गया, कहीं जा रहा है, कहीं गिर रहे हैं, बहुत बड़ा जुलम करते हैं कबूतरबाज कबूतरों के ऊपर। ये ध्यान रखो, अपना देसी डाइट दो, जितनी कबूतरों में जान होगी उतना दबा के होगा। अच्छा, तो सर ने अभी जो बताया है फीड के बारे में, तो आपको पता चल गया होगा। तो जो कबूतर हैं वो देख सकते हैं आप कैसे हैं, बिल्कुल बिल्कुल फुर्ती में नज़र आएंगे आपको कबूतर। एक भी कबूतर सुस्त नहीं बैठा मिलेगा, क्योंकि आप हमारे कबूतर में देख सकते हैं ये चटक, एक भी कबूतर आपको सुस्त नहीं दिखेगा, सारे कबूतर चटकते मिलेंगे। जबकि ये अभी पर्दार हुए, अरे पुराने पर्दार हो जाएंगे तो ये छत हिला देंगे पूरी, मार मार के धाड़ पाड़ छत को हिला देते ही, इतनी धाड़ पाड़ होती है। ये भी कबूतर हमारा सुस्त नहीं रहता। और जैसे कबूतर है ना, इनमें सप्लीमेंट भी डालना है। अच्छा, कबूतर को फिट रखने के लिए। ये नहीं है कि ऐसे कबूतर फिट रहेंगे। ये जो पानी है, पानी में क्या है, आप सप्ताह में 2 बार कम से कम कैल्शियम डालें। अच्छा, कैल्शियम जो आता है उसको कैल्शियम को देना बहुत जरूरी है। और कैल्शियम की कबूतर में जब कमी आती है तो कबूतर सबसे पहले सूखा में जाता है। अच्छा, सूखा में जाएगा, सुस्ती में जाएगा, हड्डी निकल आएगी, बस चला गया ऊपर। अगर आपने ध्यान नहीं दिया फिर बचाने वाले कोई नहीं है। इसलिए क्या है, हमेशा कबूतर को ध्यान दें, कैल्शियम जरूर दें। अच्छा, और कैल्शियम के अलावा हम क्या क्या दे सकते हैं कबूतर को? कैल्शियम आप नहीं दे पा रहे हैं तो जो चूना आता है, चूना ये पेंट करने वाला, कलई वाला, हाँ, हल्का चूना अपनी छत पे ला के डाल दें, उसका डेला अच्छा, उससे क्या है, उससे भी उनको कैल्शियम मिलता रहता है। अच्छा, वो भी कैल्शियम से भरपूर होता है। कबूतर आपको मालूम पड़ेगा कि जिसमें कैल्शियम की कमी, वो क्या करेगा, पत्थर खाएगा, दीवारों में चोंच मारेगा। अच्छा, हमारा भी कबूतर आपको भी ऐसा नहीं मिलेगा जो दीवारों में चोंच मारेगा, क्योंकि उनको हम कैल्शियम अलग से देते हैं। अच्छा, पानी में डालते हैं, तो कैल्शियम की कबूतर में कमी नहीं आएगी तो बीमार होगा ही नहीं। ना हमारा कोई कबूतर सूखा में जाता है, ना कोई गुच्ची मार के बैठता है, सारे फिट रहते हैं। अब सर्दियों में, पूरी सर्दियों में जैसे गर्म पानी देते हैं ना कबूतरों को, गर्म पानी नहीं देना हमको। गर्म पानी से बीमारी पकड़ती है। अच्छा, तो गर्म पानी पीने से कबूतर की क्या है, हरी बीट करना शुरू करता है सबसे पहले। अच्छा, हरी बीट करेगा तो सबसे पहले गर्दन तोड़ाइए, गर्दन तोड़ बीमारी में चला जाएगा। वो क्या है, आप जैसे कबूतर क्या है, अपना जैसा मौसम होगा उस रूटीन में ढल जाता है। उसने ऊपर वाले सब दिए छड़ जाते हैं, जैसा मौसम होगा उस मौसम में ढल जाएगा। तो मैं गर्म पानी पिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा नॉर्मल अपना पानी समर का है या आपका नल है, उसको चला के थोड़ा, उसके बाद जो नॉर्मल पानी निकलता है वो दें पूरी सर्दियों। एक भी कबूतर आपका बीमार हो जाए तब मुझे बताएं। तो एक सवाल है आपसे कि आप बता रहे हैं सर्दी में जो गर्म पानी है वो नहीं पिलाना चाहिए। हाँ, तो जो गर्दन तोड़ आती है बीमारी, हाँ, तो उसको अगर ज़्यादा टेम्परेचर में रखते हैं तो वो सही होने लगता है। हाँ। तो वो सही क्यों होता है, इसके बारे में कुछ बताएं। कबूतर जैसे मान लो रात में सर्दी लगी कबूतर को, अच्छा, है ना, तो आपने अगर सुबह खोले कबूतर, अगर सुस्त कबूतर बैठा है, और आप 2 या 3 दिन उस पर अगर नज़रअंदाज कर दोगे ना उसको, तो वो क्या बीमारी में चला जाएगा। अच्छा, आपको क्या है, सबसे पहले अपने कबूतर खोलने और सब कबूतरों को देखना है, सारों पे निगाह मारना है। कोई कबूतर आपको सुस्त तो नहीं बैठा है, कौन सा कबूतर है जो अंदर रह गया, जो दाना खाने नहीं आ रहा है, उसको पहले देखना है और तुरंत उसको केयर करना है। तुरंत केयर कर लोगे तो गर्दन तोड़ बीमारी नहीं आएगी। अच्छा, ढीले पड़ गए तो बस बीमारी उसी में शुरू हो जाती है। एक कबूतर हो गई वो दूसरे कबूतरों में फैलाएगा, ऐसे क्या सारे कबूतरों फैल जाते हैं धीरे धीरे। ये है जैसे कि देख सकते हैं सर, जो इसको मूंग कहते हैं, मूंग दाल, यहाँ यूपी में मूंग दाल कहते हैं इसको, तो ये खिला रहे हैं। आप देख सकते हैं, आप ये दाल होती है ऐसी, देख सकते हैं आप, ये दाल है, और इसके साथ चना भी खिला रहे हैं। चना भी खिलाते हैं ताकि कबूतर हेल्दी रहे। अच्छा, चना भी खिला रहे हैं। जोड़ वाले कबूतर के लिए चना बहुत जरूरी है। चना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। जो कबूतर बच्चे निकालते हैं वो सूखा में चले जाते हैं ना, हाँ, इसलिए क्या चने से बहुत ताकत मिलती है, कोई असर नहीं पड़ता है कितने बच्चे निकलवाओ। तो आप ऐसे ही दे सकते हैं, या हफ्ता में या तीसरे दिन या एक बार, हफ्ते में एक बार दे सकते हैं आप। आपका बजट नहीं है तो आप खिला सकते हैं। मैं कह रहे सूखा में कबूतर। तो देख सकते हैं आप कबूतर बहुत ही ज़्यादा फुर्ती में। जो आपको मेडिसिन बताई है वो आपको दिखाता हूँ। तो बहुत ताकतवर मेडिसिन, ये है कैल्शियम। इसका डोज है वो कितना देना है? इसको क्या है, आप जैसे आप 2 लीटर पानी ले लें, उसमें 1 ढक्कन डाल दें। अच्छा, 2 लगभग 5 ml
2 लीटर पानी में 5 डेली ml नहीं देना है, हफ्ते में 2 बार। हफ्ते में 2 बार या 1 बार दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ अगर एक सिरप है मल्टीविटामिन का, ये देते हैं तो आपका कबूतर एक भी सुस्त नहीं बैठेगा, बिल्कुल अच्छे से छत पे घूमेगा, चलेगा फिरेगा। ये मेडिसिन है, ये इसकी प्राइस है 120 की आती है, 170 की, सॉरी 170 रुपये की है ये 100 ml में। तो इसका डोज है वो कितना देना है इसका? ये देना है आपको जैसे आपके कबूतरों। तो ये मल्टीविटामिन है, इसको 2 लीटर में 5 ml एक सप्ते में 2 बार या 1 बार डाल सकते हैं आप। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं भाई लोगों। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जो आपके फ्रेंड हैं उनके साथ शेयर करना, जिससे कि उनको भी कुछ जानकारी या सीखने को मिले। जय हिंद।